हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। डूड रूसो मर चुका है रात के हमले में और सभी लोग सुबह एक होटल में जमा होते हैं। बहुत अर्ली मॉर्निंग है इसलिए खाने को कुछ नहीं मिलता है। सो डोनाल्ड बाहर से सिर्फ चॉकलेट्स लाता है। उसमें से भी जो सिर्फ एक क्लार्क बार था वो रिचर खा जाता है क्योंकि उसे भूख बहुत लगती है। अब वहाँ पर एक डिस्कशन होता है कि मार्लो और जेन को कहाँ रखा जाए क्योंकि उन दोनों के ऊपर फिर से हमला होगा, क्योंकि लैंगस्टन को लूज एंड्स पसंद नहीं है। थोड़ी बहुत डिस्कशंस के बाद ये डिसीजन होता है कि डिक्सन अंडरकवर हो गया, असाइनमेंट्स करती रहती है प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो उसका एक रेंटेड हाउस होता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ज्यादा पेपर वर्क नहीं है उस रेंटेड हाउस में। तो वहाँ मार्लो और जेन को भेजा जाएगा। एक टैक्सी स्टैंड में डिक्सन और ओडोनल मार्लो और जेन को वहाँ के लिए रवाना कर देते हैं। वहाँ भेजने से पहले ओडोनल जेन के साथ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके भी 2 बेटे हैं। एक फादर होने के नाते वो जेन के अंदर के डर को महसूस करता है और उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करता है। नीगली और रीचर जाते हैं रूसो के बॉस मार्श के घर में, जहां मार्श वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। नीगली रीचर से कहती है कि कल रात एक अच्छा कॉप मारा गया है तो उसका बदला जरूर अच्छे से लेना। रीचर घर के अंदर जाता है। मार्श को वो एक टेबल से दीवार पर अटका देता है अपने एक ही पैर से। मतलब कितना जोर है रीचर के पास, सोचो। मार्श खुद को बचाने के लिए काफी दोगली बातें करता है, लेकिन रीचर जानता है कि उसी ने फोन किया था जिस वजह से रूसो मारा गया। फिर मार्श अपना मुंह खोलता है कि जो 3 हमलावर थे उनमें से एक अस्पताल में है और उसे पता है लैंगस्टन और एएम के मीटिंग के बारे में। नीगली और रीचर अस्पताल पहुंचते हैं और उस हमलावर से पूछताछ करते हैं। अब उसे भी लोकेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन मीटिंग सुबह 5 बजे है इतना पता है। ये जानकारी देने के बावजूद रीचर उसे मार डालता है और उसे बोलता है कि ये रूसो के जवाब में था। रीचर और नीगली जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर कॉरिडोर में एक और किलर दिखता है जिसको लैंगस्टन ने भेजा था उसको निपटाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंगस्टन को लूज एंड्स पसंद नहीं है। अस्पताल के एक कमरे में उस किलर और नीगली के बीच हाथापाई होती है। नीगली पर वो किलर भारी पड़ ही रहा था कि रीचर आ जाता है। रीचर उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो एक्सीडेंटली मर जाता है। एक्चुअल में रीचर बड़े आराम से लोगों को निपटा सकता है, लेकिन वो बहुत आसानी से मारना नहीं चाहता है और डिफेंसिव ज्यादा रहता है। अब इस किलर के मोबाइल से रीचर लैंगस्टन को फोन करता है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि लैंगस्टन ने डिक्सन और ओडोनल को किडनैप करवा दिया है और रीचर को वो लोकेशन भेजता है और वहां आने के लिए बोलता है। लेकिन रीचर भी लैंगस्टन से झूठ बोलता है कि नीगली मर चुकी है। फिर वो लिवॉय को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। लिवॉय 3 लोगों को भेजेगा, ये कंफर्म करता है। इधर फ्लैशबैक में जो कहानी चल रही थी उसमें ये दिखाया गया है कि रीचर को मना करने के बावजूद रीचर वो ड्रग ऑपरेशन कंप्लीट करना चाहता है। वो बाकियों को बोलता है कि तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेला ही इस मिशन को कंप्लीट करूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स कोई नहीं जाता है, सब लोग रीचर का साथ देते हैं। रात को वो लोग जाते हैं एक आर्मी बेस पे, क्योंकि आर्मी के लोग ही ड्रग्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो वहां पर उनके व्हीकल्स की तलाशी ली जाती है, लेकिन व्हीकल्स में ड्रग्स नहीं मिलते हैं। रीचर और उसके साथ ही फ्रस्ट्रेटेड होते ही हैं कि व्हीकल के टायर में रीचर को कुछ दिखता है और जब वो टायर को कट करता है तो वहां से ड्रग्स निकलते हैं और रीचर इन ऑफिसर्स को अरेस्ट करने वाला होता है। लेकिन वहां पर ड्रग्स के खरीदार पहुंच जाते हैं और वहां पर फायरिंग होता है, एक्शन होता है, सभी को पेल देता है रीचर और उसके टीम। उन ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन रीचर का टकलू बॉस आता है और वो सबको गालियां बकता है और उनको ऑफ कोर्स डिफेंस से निकाल दिया जाता है और रीचर 110 को डिसमिस करता है इस ग्रुप को। वहां पर स्वॉन गिटार लेके गाना गाता है। सभी लोग एंजॉय ही करते हैं क्योंकि उन्होंने आखिर में सच का ही साथ दिया, तो उन्हें कोई दुख नहीं है डिसमिस होने का। और इसी इंसिडेंट के बाद सब लोग अलग अलग हो गए थे। सो दुख की बात यह है कि 110 ये ग्रुप पहले ही अलग अलग हो चुका था। अब इसके मेंबर्स को लगभग आधे ग्रुप को मार ही दिया गया है। सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, ओडोनल, डिक्सन, नीगली और रीचर। रीचर और नीगली लैंगस्टन के दिए हुए पते पर पहुंचते हैं। रीचर अपने आइकॉनिक वॉक के साथ अंदर दाखिल होता है, उसके हथियार छीन लिए जाते हैं। डिक्सन और ओडोनल को व्हील बेड पर बांधे रखा गया है, यानी कि लैंगस्टन उन्हें भी चॉपर से नीचे फेंकने के प्लान में है। रीचर बहुत गुस्से में होता है। बैकग्राउंड में लेट द मैन गो थ्रू बज रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 में अब सिर्फ एक सस्पेंस रह जाता है कि आखिर स्वॉन कहाँ है, वो जिंदा भी है या नहीं।
लैंगस्टन ने सब कुछ पूरा परफेक्टली प्लान कर रखा है। एएम को हार्डवेयर मिल गए हैं, यानी कि मिसाइल्स मिल गए हैं। अब उसे सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर देने के लिए एक जगह तय हुआ है जहां पर वो $65 मिलियन लैंगस्टन को देगा। लैंगस्टन ने स्वॉन को पूरा फ्रेम कर रखा है, जगह जगह पर उसी का नाम है। अब बस लैंगस्टन को लूज एंड्स खत्म करने हैं। रीचर के हाथों को पीछे बांध दिया गया है, हैंडकफ्ड कर दिया गया है। लैंगस्टन 2-4 बातें उसे सुनाता है और उसी वक्त लैंगस्टन का फोन आता है। वो फोन पर बात करने के लिए थोड़ी दूर में जाता है और लैंगस्टन का आदमी रीचर को बोलता है बैठने के लिए। रीचर मना करता है। यह आदमी उसके पास जाता है तो रीचर एक हेडबग देता है और भाई ने सिर्फ पैरों से वहां मौजूद 6-7 लोगों को पेल दिया है, बस चंद सेकंड्स में। वो सबको ढेर कर ही देता, लेकिन लैंगस्टन आ जाता है। वो फोर्स पिस्टल दिखाता है और रीचर को रुकने के लिए बोलता है और गुस्से में ओडोनल को गोली मार देता है पैर पर। और लैंगस्टन को पता चल जाता है कि नीगली जिंदा है। फिर रीचर को कुर्सी पर बिठाया जाता है। लैंगस्टन बंधा हुआ रीचर को पंच करता है फेस पर। बाहर नीगली 2 गार्ड्स को उड़ा देती है। लिवॉय के 3 लोग भी आ जाते हैं। अंदर फाइनली लैंगस्टन ये रिवील करता है कि स्वॉन एक्चुअल में मर चुका है। उसकी बॉडी लैंगस्टन ने कहीं दफना दिया है और स्वॉन की एक आंख और एक सिर्फ थंब है जो उसने प्रिजर्व करके रखा है एक्सेस वगैरह लेने के लिए और ताकि उसको फ्रेम कर पाए। इसलिए ये काफी डरावना और एक इमोशनल सीन था। कैसे एक आदमी गायब हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता अगर रीचर इन्वॉल्व नहीं होता तो। ये काफी दुखदायी था, काफी पीड़ादायक। सच का साथ देते हुए एक फौजी माना जाता है। लैंगस्टन ऑर्डर देता है अपने लोगों को कि ओडी और डिक्सन को चॉपर में डालो, फिर रीचर को डालेंगे और यहाँ से निकलो। और तभी बाहर नीगली लिवॉय के 3 आदमियों के साथ मिलकर हमला कर देता है। लाइट्स कट कर दिए जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। रीचर अपने हैंडकफ्स खोल लेता है अपने सीक्रेट एक वेपन से। फायरिंग हो रही है, एक्शन होता है, लेकिन लैंगस्टन बाहर आ जाता है। वो चॉपर में उठ जाता है। रीचर पीछे पीछे भागता है और वो कूदकर चॉपर को पकड़ लेता है। अब रीचर हवा में है। चॉपर में पायलट को छोड़कर लैंगस्टन और उसका सिर्फ एक आदमी है। डिक्सन और ओडी व्हील बेड पर है। नीचे फेंकने के लिए लैंगस्टन चॉपर का पिछले का दरवाजा खोलता है जहां से रीचर दाखिल होता है। रीचर को देखकर ही दोनों की फट जाती है। वहां पर फाइट होता है। रीचर लैंगस्टन के बंदूक को खींचने की कोशिश में गोली चल जाती है, जिस वजह से चॉपर हिलने लगता है और डिक्सन का बेड नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर रीचर को डिक्सन को बचाने के लिए कूदना पड़ता है और चॉपर में लटकते हुए वो एक हाथ से डिक्सन के बेड को पकड़ लेता है, रोके रखता है। अब चूंकि रीचर डिक्सन को बचाने में लगा हुआ है, इसलिए लैंगस्टन और उसके पालतू कुत्ते को मौका मिल जाता है रीचर को मारने का। लगेली लैंगस्टन के बंदूक की गोली खत्म हो गई थी, इसलिए वो गोली नहीं मार पाता है। यह आदमी रीचर को मारने की कोशिश करता रहता है। इस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा लगेगा कि कहीं रीचर गिर ना जाए, कहीं डिक्सन गिर ना जाए। रीचर डिक्सन को किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है और डिक्सन भी अपने बेल्ट को खोल पाती है, क्योंकि आधा तो लैंगस्टन ने खोल के ही रखा था नीचे फेंकने के लिए। वो उसे खोलती है और इस आदमी को मारकर ऊपर चढ़ जाती है। रीचर भी अंदर आता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लैंगस्टन को थोड़ा ताबड़तोड़ दिया जाएगा, लेकिन रीचर ज्यादा उसे मारता नहीं है, लेकिन उसे घसीट के लाता है। वो कुछ ऑफर देने की कोशिश करता है रीचर को कि कहाँ मीटिंग हो रही है मुझे पता है, तो मुझे छोड़ दो, मैं बता दूंगा। लेकिन रीचर अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर आप अनुमान लगाएं तो ये अनुमान आपको मार सकता है। मतलब लैंगस्टन ये अनुमान लगा रहा था कि रीचर को एड्रेस के बारे में बोलकर वो बच सकता है, लेकिन वो बच नहीं सकता। इसी के साथ रीचर लैंगस्टन को नीचे फेंक देता है। पायलट ऑफ कोर्स डर जाता है और वो उस एड्रेस पर ले जाता है रीचर और उसकी टीम को। वहां पर एएम पहुंचता है। एएम डर के मारे कहता है कि यार मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन सबको पता है कि एएम के पास जरूर टॉप के लॉयर्स होंगे जो उसे बचा ही लेंगे। फिर एएम को गोलियों से भून दिया जाता है। पायलट और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको उस चॉपर में ही वहां से निकल जाने के लिए रीचर बोलता है। जैसे ही वो दोनों कुछ दूर ऊपर उड़ते हैं, नीगली लिटिल विंग के इसी मिसाइल को लॉन्च करती है, जो पहले तो चॉपर को क्रॉस करके निकल जाती है, फिर वापस उसको हिट करती है और चॉपर तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि लिवॉय के 3 लोग रीचर और उसकी टीम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि लिवॉय नहीं चाहता कि बाद में उसका नाम आए। लेकिन रीचर बोलता है ये तो मुझे पता था और मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों ने मुझे अब तक गोली क्यों नहीं मारी, लेकिन मैंने सिर्फ लिवॉय को ही नहीं बोला था, मैंने होमलैंड में भी इन्फॉर्म किया है और वो लोग यहाँ पहुंच गए। फिर होमलैंड सिक्योरिटी से ऑफिसर्स आते हैं, इन तीनों को अरेस्ट किया जाता है। लिवॉय को रीचर इन तीनों में से एक का मोबाइल लेके फोन करता है और लिवॉय की आवाज सुनकर होमलैंड वाले कंफर्म हो जाते हैं और उधर लिवॉय को भी अरेस्ट किया जाता है। होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिसर ओमार करीम रीचर
रीचर से बोलता है कि वो पैसे कहाँ है। रीचर जवाब में बोलता है कि कैसे पैसे, और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सुबह हो जाती है, वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर थोड़ा सा शॉक होते हैं। वहां पर वो लोग खाते पीते हैं। न्यूज में चॉपर वाली बात आती है, लेकिन लिवॉय को अरेस्ट करके नहीं रखा गया है। उसके भी कनेक्शंस हैं तो वो छूट ही जाता है। फिर रीचर $65 मिलियन सबको बांट देता है अलग अलग तरीके से। नीगली के फादर के लिए मेडिकल हेल्थ भेजा जाता है। कैल्विन फ्रांस के वाइफ के नाम पर चेक जाता है। ठीक उसी तरह से डिक्सन और ओडी को भी रीचर बांट देता है और खुद के लिए ऑब्वियसली कुछ नहीं रखता है। शाम को वो लोग बॉनफायर करते हैं और अगली सुबह डिक्सन और ओडी निकल जाते हैं। रीचर ने 1 साल के लिए बस का एक टिकट बुक किया है। इस टिकट से वो यूएस में कहीं भी घूम सकता है, 1 साल तक फ्री है। नीगली इमोशनल होती है, रीचर भी इमोशनल होता है अपने अंदाज में, क्योंकि वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है खुलकर। रीचर अपनों को ये नहीं जाहिर कर पाता है कि वो अपनों का कितना केयर करता है। बातों से नहीं बोल पाता है, लेकिन उसके एक्शंस हमेशा प्रूफ करते हैं कि रीचर कितना केयरिंग है। और जैसा कि मैंने कहा, इमोशनल जर्नी होती है रीचर की कहानी में। एक्शंस थोड़ा कम होता है क्योंकि वो मारना नहीं चाहता है लोगों को, वो अपने आप को रोके रखता है। अगर वो अपने फुल फॉर्म में हो तो उसके सामने तो ज्यादा से ज्यादा लोग टिक ही नहीं पाएंगे। बस में एक अंकल रीचर को पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, और रीचर कहता है कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी के साथ एपिसोड 8 ये सीजन 2 खत्म होता है। मजा आया, थोड़ा सा मुझे दर्द रह गया। लैंगस्टन का अगर एक हाथ एक पैर तोड़ा गया होता तो मुझे और ज्यादा मजा आता। सीजन 3 कंफर्म्ड हो चुका है। कब आएगा ये अब तक अनाउंसमेंट नहीं है, मुझे पता नहीं है कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और तब तक मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।